Dear students, welcome to होम क्लास। आप जानते हैं कि हम जनरल साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 15 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था व्हाट आर हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज, और आगे हमने पढ़ा था व्हाट इज़ यूनिवर्स, यूनिवर्स किसे कहते हैं। तो यूनिवर्स के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा बताऊँगा कि व्हाट इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स को हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्म मतलब परमात्मा, खुदा, गॉड, जो भी आप कहते हैं, जिस भी नाम से आप उन्हें जानते हैं। तो खुदा ने जो ये कायनात बनाई है, जो यूनिवर्स बनाया है, वो ब्रह्मांड यानी ब्रह्म मतलब परमात्मा, खुदा, और आंड मतलब अंडे की शक्ल का, तो यानी ओवल शेप का हमें ये जो ब्रह्मांड है वो टेलीस्कोप्स के ज़रिए या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स एस्ट्रोनॉमर्स इस्तेमाल करते हैं, इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से देखने के लिए उसके ज़रिए हमें जो कायनात है ओवल शेप का यानी अंडे की शक्ल का दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। तो मेरे पास और भी यहाँ पे कुछ पिक्स हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ आपको। ये जो ब्रह्मांड है ये अंडे की शक्ल का है, आप देख रहे हैं, यानी ओवल शेप का है, जिसमें करोड़ों के हिसाब से गैलेक्सीज हैं, और उन गैलेक्सीज में जितने भी तारे हैं वो भी करोड़ों के हिसाब से अनगिनत तारे हैं, जिसे हम अच्छी तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितने तारे हैं पूरे हमारे ब्रह्मांड में। ब्रह्म मतलब परमात्मा और अंड मतलब अंडे की शक्ल का जो ये यूनिवर्स है, वो आपको मैं इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ। वो भी मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, ये अंडे की शक्ल का ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। ये यहाँ पे कुछ और पिक्चर्स हैं, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे भी ये गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज की पिक्चर्स आप देख रहे हैं। ये भी गैलेक्सीज, ये सारी गैलेक्सीज हैं जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और इनमें हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अनगिनत तारे हैं। यहाँ पे हमारी जो कहकशां है, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम आता है, यहाँ पे दिखाया गया है सन, और उस सूरज के गिर्द जो भी प्लैनेट घूमते हैं, जिसमें हमारी ज़मीन भी एक हमारा प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं। तो यहाँ पे हम इस हमारी मिल्की वे में फॉल करते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी है हमारी मिल्की वे, हमारा जो ये यूनिवर्स है। इस हिसाब से आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा होगा, जिसमें ऐसे कई गैलेक्सीज हैं। इससे भी हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इससे भी डबल, इससे भी बड़ी, कई गुना बड़ी गैलेक्सीज हैं, जिसमें कितने तारे होंगे। और सभी इन गैलेक्सीज को मिलाकर और तारों को मिलाकर जो कुछ भी इस यूनिवर्स में है, उन सब को हम जब मिलाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड बनता है, यानी यूनिवर्स बनता है। तो हमारी जो पृथ्वी है, जो सन है, इसमें एक छोटे से तिनके की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ और गैलेक्सीज की पिक्चर है मेरे पास, ये देख रहे हैं आप, ये गैलेक्सीज, ये सारी। तो नाइट स्काई जो हम आगे और पढ़ रहे हैं, तो जब हम आसमान की तरफ देखते हैं रात को, तो हमें ऐसे तारे दिखाई देते हैं। ये सारे नाइट स्काई के जो स्टार्स हमें आसमान में दिखाई देते हैं, इसमें हम आगे
पढ़ रहे हैं। द नाइट स्काई, जब सूरज डूब जाता है तो हमें बहुत सारे डॉटेड ऑब्जेक्ट्स विद ब्राइट लाइट से हमें दिखाई देते हैं। वही जो तारे हैं जो मैंने कल आपको बताया, जब बिल्कुल आसमान साफ होता है तो हमें 3000 के करीब तारे आसमान में दिखाई देते हैं। अगर हम टेलीस्कोप के थ्रू यानी दूरबीन के ज़रिए अगर हम आकाश में देखते हैं, आसमान में देखते हैं, तो हमें और भी बहुत सारे तारे दिखाई देंगे जो हम अपनी नंगी आँखों से देख नहीं सकते हैं। वो मुख्तलिफ़ रंगों के होंगे, मुख्तलिफ़ कलर्स के होंगे। तो जैसे कुछ लाल होंगे, कुछ नीले, कुछ येलो कलर के, कुछ वाइट कलर के, और भी पता नहीं कितने रंगों के हमें जो तारे हैं वो दिखाई देते हैं। तो और भी कुछ जो तारों की तरह हमें आसमान में दिखते हैं, जो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, जो सिर्फ बल्ब की तरह हमें जलते हुए आसमान में दिखाई देते हैं, वो उन्हें हम क्या कहते हैं? हम उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। और जो ट्विंकलिंग करते हुए स्टार्स हमें दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्यों वो ट्विंकलिंग करते हुए यानी जगमगाते हुए हमें दिखाई देते हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर की वजह से हमें वो जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हम ऊपर स्पेस में यानी या रॉकेट में ऊपर जाएंगे, जैसे ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है उससे ऊपर हम चले जाएंगे तो हमें और भी वो चमकदार दिखाई देंगे, लेकिन ट्विंकलिंग करते दिखाई नहीं देते हैं। तो ज़मीन के एटमॉस्फेयर के कारण ही ये हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो और भी जो हम आसमान में देखते हैं, वो चाँद देखते हैं जो जिसका साइज़ हर रोज़ चेंज होता है। मेटेओर्स देखते हैं, गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। तो ये सब हम नाइट स्काई में यानी शाम के टाइम या रात को आसमान में देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो नाइट स्काई के साथ साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें थोड़ा सा छूट गया, तो इसको भी हम क्लियर करते हैं। व्हाट इज़ एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी हम उसे कहते हैं, साइंस की वो शाख है जो हमें यानी आसमान के बारे में, आकाश के बारे में, स्पेस के बारे में, या हम इसे फलक भी कहते हैं उर्दू में। जो माहिरीन फलकियात होते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। तो जो साइंस हमें यानी इस पूरे कायनात के बारे में बताती है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसके लिए, जैसे टेलीस्कोप, स्पेसशिप या रॉकेट आप कहो, वो सब जो इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं या स्पेस में जाते हैं जो एस्ट्रोनॉमर्स, तो जो भी हमें उस रिसर्च जो करते हैं वो उस बारे में हमें इस पूरे यूनिवर्स के बारे में जो साइंस हमें बताती है, उससे ही हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो माहिरीन फलकियात हम इसे उर्दू में कहते हैं, जो हमें यूनिवर्स के बारे में पढ़ाती है जो साइंस, उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्लैनेट्स के बारे में और हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, डिटेल से। तो आज के लिए मैं यहीं पे अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार।